हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बुक्स के द्वारा। तो बुक्स के द्वारा सिखा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को फेशियल की थ्योरी लिखवाऊँगी। तो बुक्स में कुछ दिखा दूँ आपको किस तरीके से लिखा है। तो पूरी बुक नहीं उतारनी हमें, और बुक में इस बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको पढ़ूंगी फिर थ्योरी लिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं सोची थी कि आप सब लोग बुक ले लो, लेकिन नहीं भी ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा कवर करूंगी जो बुक में है, वो जितनी चीज़ें मैं फ़ाइल में लिखवाऊंगी कोशिश करूंगी कि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना, पूरा कंप्लीट करवाऊँ। और ये एडवांस प्रोफेशनल सारी फाइल्स इसी को बोलते हैं। हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि प्रोफेशनल क्या होता है, एडवांस क्या होता है। प्रोफेशनल ही एडवांस होता है। बेसिक और प्रोफेशनल, एडवांस, ये सारी चीज़ें एडवांस प्रोफेशनल। एडवांस का मतलब ही है कि आप ज़्यादा, जिसमें बहुत डीप जाके आपको पूरी नॉलेज होती है, वही एडवांस होता है जो चीज़ें होती हैं। और वही चीज़ प्रोफेशनल होता है, ये कि यानी कि हम अपना खुद का पार्लर खोलते हैं, यानी कि बाहर जाके काम करते हैं, बड़े स्तर पे काम करते हैं, प्रोफेशनल हो जाता है। बेसिक में क्या होता है, हम अपने खुद के लिए ही वो चीज़ें करते हैं। तो बस वही चीज़ें फ़र्क होती है कि बेसिक में शॉर्टकट में होता है, प्रोफेशनल में, एडवांस में उसकी पूरी डिटेल लिखाई जाती है, पूरी डिटेल पढ़ाई जाती है, पूरी डिटेल सिखाया जाता है। तो यही अंतर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बुक्स करवाने का ये मतलब है कि बुक्स में एक छोटी सी छोटी चीज़ भी हिंदी से इंग्लिश दोनों चीज़ को उसको अच्छे से बताया जाता है, लिखा रहता है, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। और जब हम कहीं कोई चीज़ सीखते हैं तो वो एक ही बार वो चीज़ सीख रहे हैं, और जब हम बुक से करते हैं तो एक बार भूले, दो बार, तीन बार वो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत डिटेल में होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं बुक से आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो इसका ये फ़ायदा है कि पहला तो ये है कि आपको पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें डिटेल में मिलती हैं जानने को। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में होती हैं और हिंदी में, तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाती हैं। और ये फ़ायदे होते हैं क्योंकि कुछ लोग गांव से रिलेटिव होते हैं, तो रिलेट करते हैं, तो वो क्या होता है कि उन लोगों को इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए इस बुक से करने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें रहती हैं, ज़्यादातर हिंदी ही रहती है। कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है तो उसका हिंदी भी वहाँ पे लिखा रहता है, तो इससे हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान हो जाता है, जो कि हमें पार्लर चलाने में, काम करने में आसानी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कुछ स्टेप्स, ये आप देख रहे हैं, ये सारे स्टेप्स हम आपको लिखवाएंगे थ्योरी में। ये देखिए, ये सारे फेशियल स्टेप्स ही हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको थ्योरी आप लोगों को लिखवाऊंगी। थ्योरी में मैं थोड़ा सा सरल करके और शॉर्टकट में लिखवाती हूँ, क्योंकि पूरा बुक थोड़ी नहीं उतारा जाता है, थ्योरी तो शॉर्टकट में होती है। तो अब पहला तो ये है कि फेशियल जो होता है, फेशियल के फ़ायदे क्या होते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोगों को जो फेशियल करते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि फेशियल के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग क्या करिए कि नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इतना करके मैं कुछ टाइम तक रोकती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में लिखें। यहाँ पे दिखा रही हूँ। उसके बाद दूसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके नीचे का स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट, ये। अब यहाँ से फेशियल स्टेप शुरू होते हैं, तो जर्नल स्ट्रोक्स जो होते हैं, फिर उसके बाद आएगा ये यहाँ से, फिर ये, इसमें सारे स्टेप्स हैं, फेस से लेकर फेस पे जितने पॉइंट्स होते हैं, जितनी एरियाज होती हैं, सबके अलग अलग हैं। तो आप लोगों के लिए ये इसको एक साथ ले सकते हैं, ओके। उसके बाद इसको एक साथ मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग ले सके एक साथ, क्योंकि उस तरह ज़्यादा बड़ा हो रहा था, ओके। काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको दो वीडियो में करेंगे, दो में। ये एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, क्लियर तो आ रहा है। इसको भी एक ही साथ लीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं कमेंट का जवाब तुरंत नहीं दे दूँगी, मैं हर संडे को आप लोगों के सारे कमेंट का जवाब देती हूँ, क्योंकि हर टाइम मोबाइल चलाना पॉसिबल नहीं है, इतना है। तो अब मैं इसको दो पार्ट में करूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखाना स्टार्ट करूँगी आपको। चलिए आप लिखिए। फेशियल के फायदे, इससे तन और मन दोनों को आराम मिलता है। थोड़ा सा झिलझिला रहा है, मिलता है। फेशियल कराने से स्किन डेलिकेटेड लगती है और वह फ्रेश दिखाई देती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। सबसे फ़ायदा हमारा यही होता है कि फेशियल कराने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छा हो जाता है। इससे हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो चीज़ें रुक जाती हैं, कम होने लगती हैं। ठीक है, और मसल्स टोन अप होते हैं। इससे निष्क्रिय ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं। जो पोर्स जो होते हैं जिनसे हमारे पसीने निकलते हैं, वो सारी जो होते हैं काफ़ी बंद पड़ी होती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद है फेशियल ड्राई और रिंकल्स वाली स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह स्किन का मॉइस्चर लेवल बैलेंस करता है। फिर ब्रैकेट में है संतुलित करता है। फेशियल लिम्फेटिक लसिका संबंधी गंदगी दूर करने में मदद करता है। इससे स्किन स्वस्थ और यंग रहती है। तो आपको यहाँ तक पता चल गया कि फेशियल के यही फ़ायदे होते हैं। और काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन मेन फ़ायदे यही होते हैं। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, फेस क्लीन हो जाता है, ग्लो करने लगता है, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी स्किन में जाके काम करता है, मेन फेशियल का काम यही होता है। तो एक ब्यूटिशियन को फेशियल के फ़ायदे पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली एक सामान्य जानकारी के लिए कभी कभी लोग आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है फेशियल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स। तो पहला है फेशियल किट। फेशियल किट में आपको क्लिंजर रहेगा, स्क्रब रहेगा जिसको डीप क्लिंजर बोलते हैं, और उसके बाद जो रहेगा क्रीम रहेगी, फिर जेल रहेगा, फिर पैक रहेगा, फिर मॉइस्चराइज़र रहेगा, सन लोशन रहेगा। कोई भी चीज़ किसी भी किट में अलग अलग तरीके से रहता है। ठीक है, और उसमें लिखा भी रहता है कि इसको इस तरीके से करना है, इतने इतने मिनट करना है। लेकिन हमने मिनट आपको एक जनरल नॉर्मल एक फेशियल जो आप करते हो मिला के, वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे है फेशियल किट। फेशियल बेल्ट, यानी जब हम फेशियल करते हैं तो अपने बालों को पीछे की तरफ कवर करते हैं, तो वो हमारे काम आता है बेल्ट। ठीक है, फेशियल एप्रन यानी कि गाउन, मैक्सी, आप जो भी कुछ बोल सकते हो, कॉटन रुई। बाउल यानी कि जिसमें हमको पानी लेना है, डिब्बा आप कह सकते हो, बाउल कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, या किसी में भी ले सकते हो आपको जिसमें आपके पास जो हो। कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी, और आइस यानी कि बर्फ़। नैपकिन, अब आप रुमाल भी ले सकते हो फेस को क्लीन करने के लिए, चेहरे को साफ़ करने के लिए। आप टिश्यू भी ले सकते हो, आप स्पंज भी ले सकते हो, तो कोई भी आप ले सकते हो। कोई नॉर्मल कपड़ा भी जो क्लीन हो बहुत कॉटन का, वो ले सकते हो। तो आपके पास जो हो वो, लेकिन पार्लर के पर्पज़ से आप टिश्यू लेना है, आपको स्पंज आता है वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि हिंदी भी बता दिए, जैसे कॉटन को हो गया, रुई भी बोलना है, और कोल्ड वाटर हो गया, उसके ऊपर जो है एप्रन लिख दिया, फिर गाउन लिख दिया सन। तो यहाँ पे जो चीज़ें लगा हुआ है कि ये टफ़ है, ये इंग्लिश में नहीं लोग समझ पाएंगे जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी भी थोड़ा सा हमने व्यक्त किया है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है अब आपको आएगा फेशियल में काम आने वाले साधन, यानी कि फेशियल करते समय हम क्या क्या चीज़ें मशीनें जो होती हैं वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतनी मशीनें तो हैं, लेकिन ज़्यादा बहुत कम मशीनें पार्लर में होती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग मशीन से यूज करवाते हैं, नॉर्मली हाथों से होता है। और कुछ ही मशीनें हैं जो ज़्यादातर काम करती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ मशीनें हैं जो एक बड़े लेवल पे, जो बहुत बड़े बड़े नामी सैलून होते हैं वहाँ पे इसलिए रखे जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, इससे जो है लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जिनको स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग करवाते हैं।
तो ये अभी यहाँ तो हमें नहीं लगता कि छोटे सैलून में, छोटे पार्लर में ये सारी चीज़ें ना ही कोई यूज करवाता है इतने, क्योंकि ये महंगे फिर पड़ जाते हैं। जब आप कोई चीज़ और यूज करोगे एक्स्ट्रा तो फिर वो फेशियल रेट जो होता है वो बढ़ने लगता है, तो लोग इतना महंगा नहीं करवा पाते, इसलिए यहाँ पे नहीं रहता है। तो बड़े बड़े जो सैलून होते हैं, बहुत जो फेमस या कि कह लें कि जो ब्रांड के होते हैं नाम, जैसे लैक्मे हो गया और जो है लोरियल का हो गया, मतलब ऐसे से बहुत सारे हैं, मैट्रिक्स का हो गया, तो ये सारी हबीब का हो गया, या और भी काफ़ी जो है पार्लर्स होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं, ताकि ये चीज़ें लगें कि नहीं भाई यहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल है और इसके बारे में लोगों को नॉलेज भी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में अपने पार्लर में फिर छोटी छोटी बहुत कम चीज़ें रखनी हैं, जैसे स्टीमिंग मशीन, जो स्टीम जो भाप देने वाली होती है वो लेना है, फेरेडिक मशीन नहीं लेना है, वाइब्रेटर भी नहीं लेना है, कोल्ड स्टीमर ये जो है हॉट में रहता है, साथ में ब्लैक हेड्स रिमूवर, ये नॉर्मली 30-40 रुपए का आता है, स्किन लिफ्टिंग मशीन ये भी ज़रूरी नहीं है, स्किन टेस्टर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले सकते हो, बहुत महंगा नहीं लगता रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास ये भी ज़रूरी नहीं है, गैल्वेनिक मशीन आप ले सकती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी नियॉन आर्गन ये ले सकती हैं, वैक्यूम सहित सेक्शन मशीन ये ज़रूरी नहीं है, माइक्रोडर्माब्रेजन मशीन ये बहुत ज़रूरी नहीं है, डायमंड डर्माब्रेजन मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन ये ले सकती हैं, स्टरलाइजर ये ले सकती हैं। अब इसमें आप सारी मशीनें ले सकती हैं, सारी मशीनों को हम आपको बता भी सकते हैं, बता भी देंगे, लेकिन ये मशीनें यूज बहुत कम होती हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अपने फेस पे हर मंथ फेशियल ले रहा है, या अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, या किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बड़े बड़े शहरों में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो है अपनी स्किन में हमेशा मेकअप वगैरह या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिनको गड्ढे हो जाते हैं फेस में, वो जैसे कि स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहाँ ये सारी मशीनें काम आती हैं, जिनको झाइयाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल इतना लोग ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं, अगर लेते भी हैं तो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर उनको इतना महंगा इलाज कराना है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आप रखने को सारी मशीनें रख सकते हैं, जब आप मशीन लेने जाओगे आपको वो किस तरीके से यूज करना है वो सारी चीज़ें वो आपको बता देते हैं, उसके बाद ही मशीन में सारी चीज़ें आपको लिखी रहती हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जितनी भी मशीनें मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में जब आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप खोलें, क्या है, कितनी मशीनें हैं, या जब मैं फेशियल की स्टेप्स बताऊंगी तब मैं बता दूंगी, या सबसे लास्ट में मशीन के बारे में आपको बताऊंगी, सारी मशीन के बारे में, ताकि आपको फेशियल के स्टेप सारे पता हों, तो हर मशीन क्या काम करेगी वो उस चीज़ के बारे में उस समय बताऊंगी। ठीक है, तो ये इतनी मशीनें हो गई, तो आप इसको बहुत ध्यान से आपको पता होना चाहिए, याद नहीं तो पता तो होना ही चाहिए कि हाँ इतनी मशीनें होती हैं, किस मशीनों का क्या काम होता है। जब मशीन हम चला के दिखाएंगे तब हम बताएंगे कि क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है फेशियल किट इस्तेमाल करने के स्टेप्स, तो यही था कि टाइमिंग थी इसमें, तो मैं यहाँ तक इस वीडियो में लूँगी, इसके सेकेंड वीडियो में इसके स्टेप्स बताऊँगी। तो पहला है फेशियल किट इस्तेमाल करने के स्टेप्स में है, पहला है क्लिनजिंग मिल्क से 2 से 3 मिनट आपको मसाज करनी है। डीप क्लिनजिंग मिल्क जो है वो स्क्रब को बोलते हैं, तो उसको 3 से 5 मिनट करना है। नरिशिंग क्रीम से मसाज ये 20 से 25 या 15 20 25, ठीक है, इतना कर सकते हैं। क्रीम साफ करके ब्लैक हेड्स निकालना, ठीक है, तो इसको 3 से 5 मिनट लगता है इसमें टाइम, इसमें सब लिखा हुआ है कि इतना टाइम लग जाता है। फिर एस्ट्रीजेंट लगाना, यानी जब हम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें लगाना ज़रूरी होता है। एंटीसेप्टिक होता है, किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो या एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाए, तो वो 1 से 2 मिनट उसको लगता है। फेस पैक लगाना 10 से 15 मिनट आपको पैक रखना है। कोल्ड स्टीम ऑक्सीलेशन ये भी होता है ताकि पोर्स खुले हैं वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, बंद हो जाए, जो डस्ट वगैरह ना जाए। प्रोटेक्शन स्किन टोनर, जब लास्ट में ये सारी चीज़ें सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमें प्रोटेक्शन यानी जो सन से प्रोटेक्ट करे बाहर जाने पे वो चीज़ लगाई जाती है, तो वो 1 से 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद अब आएगा फेशियल स्टेप्स।
जो कि मैं सेकेंड वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। यदि ये अभी जो वीडियो जा रही है इसमें आप लोगों को नहीं कोई चीज़ समझ में आई है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। और आप लोग नए हैं अगर कोई तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मैं बुक से सिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, सरल तरीके से सिखा रही हूँ। यदि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कोई मिस्टेक्स हो रही है तो वो ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो वो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी के काम का लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।